वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिश नैनीताल। और आज हम कॉलेज परिसर में जो कि डीएसबी कॉलेज है यहाँ पे आ गए हैं और इलेक्शन ज़ोरों शोरों से है। तो हम कॉलेज के प्रीमिसेस में एंट्री कर चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे हाल जानते हैं स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट्स कितने एक्साइटेड हैं इस इलेक्शन को लेके। ये सब चीज़ें हम पूछेंगे। हाय गाइस, सबसे पहले आप सबका वेलकम कि आप कॉलेज में हैं और शुभकामनाएँ आप सबको आपके फ्यूचर के लिए। सर, जैसा कि छात्र संघ चुनाव है और नज़दीक है, तो आप लोग का मतलब सबसे पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है आप लोग की? देखिए, चुनाव सबसे पहले मेन ये है, चुनाव बढ़िया तरीके से हो जाने चाहिए, अच्छे तरीके से निपटना चाहिए चुनाव। मतलब मेन चीज़ क्या है कि कंडोलेंस अच्छा होना चाहिए चुनाव में। और सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं डियर सर? उत्कर्ष बिष्ट, मिस्टर उत्कर्ष बिष्ट। ABVP। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सर आपको। मे द बेस्ट कैंडिडेट विन। और बाकी सर, आप क्या कोर्स करते हैं आप? मैं सर M.Com फर्स्ट है। M.Com। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर ऑल्सो। देख सकते हैं आप, हम मेन प्रीमिसेस में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे एक अलग ही चहल पहल है सबकी, बच्चों की, स्टूडेंट्स की। एंड एवरी वन हियर इज़ इन लाइन। सब लोग को एक खुशी का माहौल है यहाँ पे और अलग अलग कैंडिडेट हैं और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जो मेन प्रीमिसेस है कॉलेज का। एंड वी कैन सी सम गाइज आउट हियर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कॉलेज। एंड व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस इलेक्शन? आपका मतलब क्या सबसे अच्छा आपको लगा इस इलेक्शन के बारे में? इस इलेक्शन में ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे कभी भी सत्ता पलट सकती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वो है। अब आगे हमें मतलब यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर द इलेक्शंस। फुल डाउन टू द कोर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एंड डियर मैम, सबसे पहले आपका वेलकम हमारे यूट्यूब आरिश नैनीताल चैनल में। मैम, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस इलेक्शन को लेके? इलेक्शन को लेके इंटरेस्टिंग है हमारा सेकंड एंड मैम, यू आर सपोर्टिंग विच कैंडिडेट? मैं बता नहीं। चलिए, वो एक हिडन ट्रूथ है, लेकिन अगर वो जीतते हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग के मतलब उनसे क्या आशाएं रहेंगी कॉलेज के लिए? आशाएं जैसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। वाईफाई जोन बना था लास्ट टाइम बट वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं रहा और बाकी और बहुत सारी मतलब स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस में, वेलफेयर में काम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग को। थैंक यू। और सर, आप थोड़ा सा कुछ बोल देंगे? ओके, मिस्टर उत्कर्ष बिष्ट। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग को। इस फाइनली हम लोग ने सबके रिव्यूज़ लिए और हमें कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गपशप करते दिखाई दे रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नैनीताल और आप लोग का कॉलेज में वेलकम है सबका। हम एक छोटा सा क्वेश्चन अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं, चाहे जीते कोई भी, आपका नेतृत्व क्या है? मतलब जो कैंडिडेट जीते वो कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए सर? कॉलेज के लिए देखिए, आप जो भी जीते हमें से वो नहीं है, बस कॉलेज के लिए करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है कॉलेज में वो सब करना चाहिए। बस यही होता है बेसिकली। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप दिख गए हैं यहाँ पे भैया। मैं सबसे पहले आपका वेलकम हमारे चैनल में आरिश नैनीताल। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जीते कोई भी कैंडिडेट, आप क्या चाहते हैं जो एक चीज़ न्यू होनी चाहिए इस कॉलेज में? मतलब बच्चे किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो पोर्टल से रिलेटेड या स्टडी कुछ भी हो, तो वो चीज़ सॉल्व होनी चाहिए बच्चों की, मतलब दिक्कत ना हो बच्चों को किसी में। ठीक है। और सर, आपका गुड नेम डियर सर? मेरा गुड नेम सौरभ पांगती है। सौरभ सर, आप अगर जो भी कैंडिडेट जीतेगा तो आप क्या चाहेंगे कि कॉलेज में क्या न्यू चीज़ हो सकती है जो आप लोग सोचते हैं? सर, ऐसा कि सबसे पहले तो हमारे कॉलेज में जो बिजली की वो जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। जी सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ठंड के टाइम में जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है और नॉर्मल टाइम में भी, तो देख जा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बिजली चली जाती है और क्लासरूम बहुत अंदर है, गुप्त है, मतलब बिल्कुल ही, तो वहाँ पे रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। और अगर एक बार एग्ज़ाम वो हो गया फिक्स इस दिन है तो बच्चों को देना पड़ेगा और इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं कॉलेज के अंदर की कोई बिजली ला के दे। तो आप चाहते हैं कि सबसे तो हमारा मोहित भी जो अध्यक्ष प्रत्याशी इस बार लड़ रहा है जी सर। झंडे से, जी पिछली सर। बार भी हमने बहुत सारे काम करके दिए। जी पिछली सर। बार तक हमारे यहाँ पे बच्चों के जो बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क लेके आते हैं, जैसे जियो है, किसी का वो है, तो उनके यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते थे। हमने छोटा सा दल प्रयास करा कि यहाँ पे हमने वाईफाई लगवाया। ओके। आज हमारी ये कमियां गिनाते हैं कि तुमने छोटा सा वाईफाई लगा, लेकिन हमने एक पहल तो करी उस चीज़ के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर जीते वो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वेलफेयर पे, हम जनरेटर की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। हाँ, और दूसरा हमारा ये चीज़ें चली आ रही थी, उसके बाद से यहाँ पे वही बुक्स चली आ रही हैं और जितने भी छात्र संघ पुराने आए उन लोगों ने सिर्फ पैसा खाने का काम करा है और बुक्स को यहाँ पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो हुआ। आप चाहते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके Okay. आधार पे यहाँ पे लाइब्रेरी में नई बुक लाई जाए और बच्चों को एजुकेशन में ताकि स्टडी में प्रोग्रेस हो। हाँ, प्रोग्रेस हो। और बच्चा आज हमारे यहाँ का ऐसा होता है कि आज हमारे वहाँ बुक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे बच्चा जो है बुक्स की बहुत दिक्कतें झेल रहा है। फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, उसको थर्ड ईयर की बुक पकड़ा देता है। चलिए, फाइनली गाइस यू कैन सी कि हमने सबके रिव्यूज़ लिए हैं यहाँ पे अलग अलग और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है और सबके बच्चों के अपने अपने रिस्पॉन्स है कि जो जीतेगा उसको कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है।
वी कैन सी सम स्टूडेंट्स आउट हियर। सबसे पहले आप लोग का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आरिश नैनीताल। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट जीतता है तो आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज में क्या अच्छा होना चाहिए? सबसे पहले आगे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। बाकी से हॉस्टल्स में बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि एम्बुलेंस हो, क्योंकि वो रात को तबीयत खराब होती है तो बीडी पांडे तक पहुँचाने। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट लगा सुनकर आपसे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होनी चाहिए कॉलेज में। और जो थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए वो भी आने चाहिए, प्लेसमेंट सेल टाइप। प्लेसमेंट्स अच्छा होना चाहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वॉशरूम्स काफ़ी हाइजेनिक है। और बेटा, आप क्या चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जीते कॉलेज के लिए क्या अच्छा करे वो? हाँ, बस कॉलेज में साफ़ सफाई हो और यहाँ के जो बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में वो साथ दें उनका। और जो भी ऑनलाइन काम कराना होगा साइबर चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग को। प्यारे भैया मिल गए हमारे भैया। सबसे पहले आपका इस कॉलेज परिसर में वेलकम। आप कौन से ईयर के छात्र हैं सर? फर्स्ट ईयर। तो सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? मोहित बिस्ट। और सर, अगर मोहित बिस्ट जीतते हैं आपके कैंडिडेट, तो आप क्या चीज़ चाहते हैं जो इस कॉलेज में एक नई चीज़ होनी चाहिए इस कॉलेज में? सर, कॉलेज में जो लड़ाई झगड़ा है वो कम होना चाहिए और पढ़ाई के ऊपर ध्यान। पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा आपका लगा सुनकर। फाइनली गाइस, सबके हमने यहाँ पे रिव्यू सुने एंड आई कैन सी अ बंच ऑफ स्टूडेंट आउट हियर स्टैंडिंग। सबसे पहले आप सबका वेलकम इस कॉलेज में भी, क्योंकि आप लोग यहाँ के एक मेन एम है कॉलेज के, आप लोग मेन वो हैं प्लांट्स। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव में, जो जीतेंगे, तो आप क्या चीज़ चाहते हैं कि नया कुछ होना चाहिए कॉलेज में? आप अपना रिव्यू दीजिए मैम। हेलो, मैं प्रियांशी चंदोला डीएसबी परिसर से गर्ल्स वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हूँ। जैसे कि आपको पता है, यू आर द कैंडिडेट ऑल्सो। Yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है। As you know, girls vice president stand for girls. So I have decided to do something for girls. Like we have decided to make a helpline number for girls where girls can issue their problems. Okay. Secondly, we have decided we have washrooms. We have problems for washrooms. So we have decided to make. मतलब फॉर यू वांट इम्प्लीमेंटेशन फॉर गर्ल पावर ऑल्सो। Yes. तो बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू सुन के। I am standing for girls, so I will do. और एक चीज़ और, बॉयज़ के लिए क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि वो भी हिस्सा कॉलेज के ही हैं। अगर आप जीतते हैं तो बॉयज़ के लिए क्या चीज़ आप करना चाहेंगे इस कॉलेज में न्यू? हाँ, तो जैसे कि मैं यूनियन में आऊँगी तो ऐसा नहीं कि मैं बस गर्ल्स के लिए ही खड़े रहूँगी, बॉयज़ भी हैं इस कैंपस के अंदर। सो मैं ऐसे देखूँगी, मैं सबसे पहले सबकी प्रॉब्लम देखूँगी कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, उसके बाद ही मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो आप सबको। और बेटा, आपके रिव्यू क्या हैं इस इलेक्शंस को लेके? और एक चीज़, मतलब कैंडिडेट कोई भी जीते, हार जीत लगी रहती है, आप क्या चाहते हैं कॉलेज में बदलाव क्या होना चाहिए, ये बताइए आप, जो आपको पर्सनल लगता है बेटा। देखो, मेनली हमारे कॉलेज में ऐसा है कि बहुत चीज़ें हैं जो अभी इस टाइम पे नहीं है। जैसे यहाँ बच्चों को बहुत इशू है बुक्स का, कि हमारी चालू हो चुकी है, बट गवर्नमेंट से भी तो हमें बुक इशू नहीं कराई चुकी है, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेनली सबसे ज़्यादा हमारा ये प्रयास रहेगा कि एनईपी की बुक आ जाए हमारी। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी चालू की है तो उसकी सारी व्यवस्था इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उस हाँ, पर। और बाकी देखो, जब अगर हमारे कॉलेज का पढ़ाई का माहौल है तो मतलब कि पढ़ाई का माहौल देना ही चाहिए। चलिए, आपकी सबके रिव्यू सुनकर अच्छा लगा। और आई हैव सीन अ गर्ल आउट हियर, सो आई विल जस्ट आस्क यू, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कॉलेज में आप लोग क्या चेंज चाहते हैं, क्योंकि आप न्यू जनरेशन हैं। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल कोर्स से आती हूँ, तो मेरा शायद 1 लाख प्लस की मेरी फीस जाती है 3 साल की। Okay. तो ना मेरे पास प्लेसमेंट है, ना मेरे पास वर्कशॉप्स है। एक थियोरेटिकल नॉलेज हमें दे देते हैं और भी डिग्री दे रहे हैं। अब बाहर जाते हैं, हमारे पास लाइक MBA के लिए भी जाते हैं, तो हमारे पास वो ही नहीं है ना कि कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। मेरा BCom ऑनर्स है। Okay. तो वो होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। अब मैं थियोरेटिकल नॉलेज लेके तो नहीं जा नहीं सकती हूँ। अगर जैसे BCom ऑनर्स है तो मार्केटिंग की फील्ड में जाऊँगी तो मुझे स्किल्स आनी चाहिए, लाइक स्किल डेवलपमेंट। गॉट योर पॉइंट। मतलब यू वांट कि एजुकेशन सिस्टम इन्हेंस होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, आपके रिव्यूज़। प्लेसमेंट एक बार हम वो कर दे तो वर्कशॉप्स वगैरह तो होनी ही चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन हो साथ के साथ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके रिव्यू सुनकर। गाइस, हम देख सकते हैं एक हमारे प्यारे कैंडिडेट, जो कि सर सबसे पहले आपका वेलकम हमारे चैनल पे। और सर, व्हाट्स योर गुड नेम? हिमांशु मेहरा जी। मेहरा जी, आप कौन से पोस्ट के लिए खड़े हैं? मैं सचिव के लिए। और सर, किस उससे
मतलब हम निर्दलीय लड़ते हैं ओके। और सर आपका भी मतलब प्रेजेंट आपकी जो आप ग्रेजुएशन किस फील्ड में कर रहे हैं सर? ये है मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है। मास्टर्स। एमए पॉलिटिकल साइंस। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप जीतते हो तो या आप कैंडिडेट पूरे ब्रिगेड में आपका नंबर आता है तो आप इस कॉलेज के लिए एक नई चीज़ जो आज तक नहीं हुई है टिल डेट क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम जो नया चीज़ जो है हम सभी छात्रों के बीच में रहेंगे पूरे साल भर, एक छात्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में उनसे मिलेंगे भी और उनकी परेशानियाँ जानेंगे और कहीं ना कहीं एक दोस्त के रूप में ही इंसान बताता है कि क्या क्या हमें समस्याएं चल रही हैं। तो आप सबको लेके चलेंगे? हाँ, सबके साथ चलेंगे? सबके साथ चलेंगे। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट आपको इस चुनाव के लिए, लेकिन आगे वाली जो ज़िंदगी है उसके लिए भी सर ऑल द वेरी बेस्ट। फाइनली गाइस हमने यहाँ पे सबके रिव्यूज़ जाने हैं और हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं। तो आई हैव सीन कुछ यहाँ पे गर्ल्स बैठी हैं। बेटा सबसे पहले वेलकम आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिसको भी आप कैंडिडेट को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो जीतते हैं तो आप क्या चाहते हो बेटा? कॉलेज में क्या चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए जो आपके दिमाग में है, क्या आप अपना सुझाव दे पाओ उनको? बेटा व्हाट्स योर गुड नेम? प्रिया, आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज में क्या नया होना चाहिए? जैसे अभी टीचर्स कम है ना, मैनेजमेंट कम है। ओके, मतलब टीचर्स की जो मैनेजमेंट है उनको ज़्यादा होना चाहिए। और बेटा आपका गुड नेम? भारती, आप क्या चाहते हैं कि इस कॉलेज में क्या नया होना चाहिए? मतलब टीचर्स की कमी है थोड़ी कॉलेज में। अब हम लोग कॉलेज से बाहर निकलते हुए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हमको। हमने सब स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जाने हैं और 2 स्टूडेंट्स हमारे आगे चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आप लोग का वेलकम है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर कॉलेज में जो भी कैंडिडेट जीतता है आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज में क्या चेंज होना चाहिए? कॉलेज में ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब बेसिक प्रॉब्लम आपको क्या लगता है बेटा? जैसे लड़कियों के लिए तो होती है वॉशरूम की, ओके, और भी बाकी पढ़ाई को लेके पढ़ाई ठीक ही है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो उस मतलब यू आर सेटिस्फाइड? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले आपका दोनों का वेलकम है और फ्यूचर के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहते हैं यूट्यूब चैनल है भूपेश फिटनेस करके, तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा। ओके, और सर जैसे आप कौन से ईयर में हैं अभी यहाँ पर? मैं 3rd ईयर। आपसे एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन हम पूछेंगे कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जीतता है तो आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज में क्या चीज़ न्यू होनी चाहिए जो आज तक नहीं हुई है टिल डेट? न्यू क्या, हम तो बस यही चाहते हैं थोड़ा जो मेंटेन होए कॉलेज का मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस रहे थोड़ा, जैसे झाड़ू टाइम से लगे और जैसे लाइट वाइट को हो गया, और जैसे वॉशरूम में पानी नहीं आता है कभी कभी। बेसिक चीज़ें सबसे पहले अपग्रेड होनी चाहिए कॉलेज हाँ की जी, और चीज़ तो होते रहता है जी। और डियर सर व्हाट्स योर गुड नेम? गौरव दानू। तो गौरव दा, आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज में क्या नया होना चाहिए? बुक्स नहीं आनी चाहिए चलिए पॉइंट, क्योंकि बुक्स ही मेन वो है हथियार है स्टूडेंट्स का। और टाइम टू टाइम क्लासेस लगनी चाहिए। और टीचर्स यहाँ पर कैसे हैं सर? अच्छे टीचर्स हैं, चलिए बहुत एजुकेटेड टीचर। आप दोनों को शुभकामनाएं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और हेल्दी रहें आप लोग। इस हम अपनी ये वीडियो समाप्ति पे हैं तो हमें एक प्यारे से स्टूडेंट और दिख गए जो कि अपने कैंडिडेट का पैम्पलेट भी बांट रहे थे। सर सबसे पहले आपको वेलकम। वोट फॉर हिमांशु मेहरा। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर हिमांशु जी जीतते हैं तो आप क्या चाहते हो कि कॉलेज में क्या अलग होना चाहिए? सबसे पहले अलग क्या आप चाहते हो कि कॉलेज में क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए? मैं जैसे कैंडिडेट चाहे कोई भी जीते सर, एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहते हैं कि कॉलेज में जो चीज़ आज तक नहीं हुई, क्या एक सबसे अच्छी चीज़ जो स्टूडेंट्स के हित में हो, तो आप क्या चाहते हैं सर? ये बताता हूँ, जैसे कि डीएसबी कैंपस का आप सभी ने नाम सुना होगा। यस सर। इस कैंपस में आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ से कितने बड़े बड़े पदाधिकारी निकले हुए हैं। बिल्कुल सही बात। आज के टाइम में हमारा कैंपस कहीं ना कहीं पिछले तौर पे हो चुका है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि प्राइवेट में जहाँ कंपनियों के प्लेसमेंट देखे जाते हैं, आज हमारे कैंपस में वो प्लेसमेंट नहीं है। किसी भी यहाँ इतने सारे प्रोफेशनल कोर्स कराए जाते हैं, BCA है, BCom ऑनर्स, बट देयर इज नो प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज। यहाँ कोई प्लेसमेंट का ना इंटर्नशिप का कोई स्कोप नहीं है। तो आज के टाइम में जैसे बच्चों जॉब के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखते हैं, आज कहीं ना कहीं कैंपस हमारा उन चीज़ों में पीछे रह चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए यहाँ पे कुछ ऐसे इनोवेशन लेके आए कि बच्चे यहाँ पे अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखें और उनके प्लेसमेंट्स आप चाहते हैं कि विद इन द कैंपस ही हों। देखिए हम चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने डिपार्टमेंट का एग्जांपल दूं, कि अगर हमारा HOD खुद के सोर्स से 2 बच्चों का प्लेसमेंट लगा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि कहीं इतने वास्ट वेराइटी में इतने प्लेसमेंट हो कि कहीं ना कहीं हमारे DSB कैंपस का नाम कहीं कंपनियों में लिया जाए कि यहाँ के बच्चे हमारे कैंपस में यहाँ पे कंपनी में विजिट करें। सबसे पहले सर आपके रिव्यू सुन के बहुत दिल को अच्छा लगा और आप इतना सोचते हैं, और मैं आशा करूँगा कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो और आप भी एक एजुकेशन लेवल पे बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त करें। फाइनली मैं अपना ये वीडियो और अपना ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ
और कॉलेज में हमने सबके हाल चाल जाने, कॉलेज में इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा रिव्यू पूछा। और जो बच्चे यहाँ के चाहते हैं, बच्चे यही चाहते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट हो कॉलेज से, जो भी कोर्स हो रहे हैं प्रोफेशनल, और कॉलेज अपग्रेड हो। हर इंसान चाहता है कि कॉलेज ऊंचाइयों पे पहुँचे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा नैनीताल का DSB कैंपस नंबर 1 कैंपस उत्तराखंड में नहीं पूरे इंडिया में इसका नाम रोशन हो।